आज के इस वीडियो में हम एक एक्सट्रीमली हॉरिफिक और गंभीर इंसिडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसने कोलकाता और पूरे देश को हिला के रख दिया है। ये केस कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक यंग महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसकी मर्डर का है। इस घटना ने न केवल एक डॉक्टर के लाइफ को ख़त्म किया है बल्कि हमारे समाज की सिक्योरिटी और एथिक्स पर भी सवाल उठाया है। तो चलिए इस घटना की विस्तार से जानकारी लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घटना में क्या हुआ और क्यों ये केस आपको जानना इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं कि ये केस कब और कैसे हुआ। पीड़िता एक यंग और डेडिकेटेड डॉक्टर थी जो अपनी ड्यूटी के ड्यूरिंग लगातार 36 घंटे की शिफ्ट कर रही थी। अब सोचिए इतनी लंबी शिफ्ट के बाद बॉडी और माइंड दोनों कितने थके हुए होंगे। इस थकान के कारण वो हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर पर एक सेमिनार के रूम में सोने चली गई। बताया जाता है सुबह के करीब 3 बजे एक इंटर्न ने उन्हें जगाया था और उन्होंने एक पेशेंट के रिपोर्ट की एग्जामिनेशन भी की थी, लेकिन फिर वो वापस सोने चली गई और इस नींद से वो कभी जाग भी नहीं पाई। अगली मॉर्निंग जब हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें सर्च करना शुरू किया तो उन्हें डेड फाउंड किया गया। ये जानना हार्ट ब्रेकिंग है कि वो जिस जगह अपने आराम के लिए गई थी वही उनकी जान चली गई। उस दिन ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जो इस घटना का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि असॉल्ट मॉर्निंग के 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ होगा। सोचिए उस समय जब हम में से मोस्ट ऑफ लोग गहरी नींद में होते हैं, उस समय वो एक भयानक और क्रूएल हमले का विक्टिम हो रही थी। इस रिपोर्ट ने यह साफ किया है कि मौमिता के साथ पहले सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया और उसके बाद उसका मर्डर किया गया। ये घटना हमारी सोसाइटी के सबसे घिनौने एस्पेक्ट को एक्सपोज करती है और ये सोचने को मजबूर करती है कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब आते हैं इस केस की जांच पर जो प्रेजेंट में सीबीआई द्वारा की जा रही है। पहले ये मामला कोलकाता पुलिस के हाथों में था, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को हैंडओवर किया गया। सीबीआई ने इस केस में थोरो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और 30 से अधिक सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन की है। ये सस्पेक्ट्स कोई नहीं बल्कि वही के इंटर्न, डॉक्टर और हॉस्पिटल के और कर्मचारी है जो उस समय हॉस्पिटल में मौजूद थे। मौमिता के पेरेंट्स का आरोप है कि इस हीनियस क्राइम में कई लोग शामिल हो सकते हैं और उन्होंने कुछ इंटर्न और डॉक्टरों का नाम भी बताया है जिन पर उन्हें डाउट था। सीबीआई फिलहाल उन सभी से इंक्वायरी कर रही है जिनका नाम सामने आया है या जो किसी भी तरह से इस केस से जुड़े होते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा और डिस्प्लेजर फैल गई है। लोग सड़कों पर उतरकर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ये घटना न केवल डॉक्टर के साथ हुई डिस्ट्रक्शन को दर्शाती है बल्कि ये सवाल भी उठाती है हमारे सोसाइटी में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति कितनी कमजोर है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो हॉस्पिटल्स, कॉल सेंटर्स या किसी दूसरी जगह रात की शिफ्ट में काम कर रही है। इस घटना ने न केवल कोलकाता में बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। अब बात करते हैं लीगल प्रोसेस की। सीबीआई इस मामले में सभी पोटेंशियल एंगल से जांच कर रही है। सस्पेक्ट से पूछताछ की जा रही है और सबूतों को कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये केस अभी कोर्ट के सामने नहीं आई है, यानी अभी कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जांच में जैसे जैसे नए सबूत सामने आते जाएंगे वैसे वैसे इस केस में और भी खुलासे हो सकते हैं। मौमिता का परिवार और पूरा देश जस्टिस की वेट कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस केस में न्याय मिलेगा। ये घटना न केवल हमें बल्कि पूरे सोसाइटी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कितने कदम उठाने की जरूरत है। हमें इस बात को समझना होगा कि एक सोसाइटी बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं जिसमें हर एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो छोटा बच्चा ना जाने कितने अनवांटेड सेक्सुअल कंटेंट को एक्सपोज हो रहा है। एक शरीर को वस्तु के जैसे दिखाने वाले कंटेंट को कंज्यूम करने वाला बच्चा क्या आगे बड़े होकर स्त्री जाति का सम्मान कर पाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना के
दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और ये केस एक उदाहरण बनेगा कि कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने के बाद बच नहीं सकता।